हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं अचिंत हाजरा। फिर एक नया दिन, नया ऊर्जा, नया एनर्जी के साथ हम मिलते हैं किसी एक नई पेंटिंग के साथ। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है। और इससे पहले मार्केट में गया था थोड़ा देखने, थोड़ा फोटोग्राफी किया है। बट मार्केट के अंदर काम करना पॉसिबल नहीं है, इतना क्राउड और खड़े होने की जगह नहीं है। बट कुछ फोटोग्राफी जो मैंने लिया, मेरे जो इंस्टा पेज है अचिंत हाजरा फोटोग्राफी, इंस्टा पेज में मैं शेयर करूंगा। काफ़ी सारे लोकेशन हमने सर्च किया, बट ये कुछ काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग्स। क्या होता है कि जो नया बिल्डिंग्स होते हैं, नए कलर होते हैं, वो तो जो शहर में है उनके लिए ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, उसी को पेंटिंग करे ठीक है। बट हमें, हमारे लिए विलेज में ऐसे ओल्ड कुछ ब्यूटी जो कि हम कैप्चर कर सकते कि सालों से वो नेचर के साथ जुड़ा रहता है, और इसके वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाता है। कहने का मतलब मैं बताना चाहूँगा, आप देख सकते कि एक दीवार में आप गौर से देखेंगे कितने सारे कलर वहाँ पे नेचुरली बन जाता है, जबकि ये कोई कलर किसी ने किया नहीं है, राइट। तो ऐसा ही है कुछ नेचुरल चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे क्या, एक मैंने थंबनेल बनाने की कोशिश किया, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है थंबनेल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि वो कलर शेड बनाया गया, कि मान लेते हैं कि एक पेंसिल का शेडिंग बन रहा है जो हम वैल्यू कहते हैं, हाईलाइट टू डार्क की ओर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा हाईलाइट टू डार्क की, तो मैं वो बताना चाहूँगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एकदम यहाँ पे डार्क वाला वैल्यूज है, धीरे 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 कम हो रहा है। ओके, तो ये एक घर बन रहा है वैल्यूज के। ये डिफरेंट इलाका में यूज हो रहा है, आप गौर से नोट करेंगे। ये यहाँ पे नो यूज हो रहा है, यहाँ यहाँ पे यूज हो रहा है, ये जा रहा है यहाँ पे यूज हो रहा है, ये यहाँ पे यूज हो रहा है, ये शायद इस एरिया में यूज हो रहा है, या यहाँ पे यूज हो रहा है, ये वाला कॉन्ट्रास्ट इस एरिया में यूज हो रहा है, इधर इधर। तो ऐसे कम मिनिमम 10 सेट आपके होना चाहिए, जो 10 वैल्यूज में आपको सोचना चाहिए। तो इस तरह से अगर वैल्यूज आप एक सिंगल पेंसिल से अगर आप इस चीज को समझ लेते हैं तो कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और देखिए इस तरह से क्या किया मैंने, रूल ऑफ थर्ड के जो ये घर होता है, इसके अंदर ये रूल ऑफ थर्ड का लाइन होता है, दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए कंपोजिशन को डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो गोल्डन लाइन पे अगर कुछ सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट फोकल पॉइंट, तो सुंदर होता है, और उससे भी ज़्यादा सुंदर होता है जब गोल्डन पॉइंट पे होता है। आई मीन गोल्डन लाइन पे जब सब्जेक्ट होता है तो अब तो खूबसूरत होता ही है, अच्छा होता ही है, क्योंकि ये दोनों लाइन हमारे आंखें देखना पसंद करता है। तो जिसके कारण ये जो गोल्डन लाइन पे अगर कोई सब्जेक्ट होते हैं हमारे, तो वो काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद इस गोल्डन पॉइंट में जब होता है वो फोकल पॉइंट हो जाता है। तो हम ऐसा कुछ एरियाज जहाँ पे हमें कोई अच्छा लगता है, उस एरियाज को हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मेरे रूल ऑफ थर्ड के कुछ ये एरिया गोल्डन पॉइंट है, तो मैंने वहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा उस लोकेशन का जो कुछ एरिया, उसे गोल्डन पॉइंट पे मैंने रखा, रूल ऑफ थर्ड के गोल्डन पॉइंट पे। कुछ यहाँ पे एक डेप्थ है, ये गोल्डन लाइन बराबर आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत एरिया लेके रखा है। गोल्डन पॉइंट होता है, मल्टीपल फोकल पॉइंट भी होता है, गोल्डन एरिया बन जाता है जब बड़ा होता है, तो ये सब सिस्टम में आता है। तो और बाकी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लूज फिट करके छोड़ देंगे, तो ये सब प्लानिंग एक थंबनेल के जरिए कर सकते हैं। पेंसिल से आप वैल्यू स्टडी कर सकते हैं, या सिंगल वाटर कलर से कोई भी एक जैसे कि पेंस ग्रे या ऐसे कुछ डार्क कलर को लेकर के उसको लाइट कलर बना के, लाइट टू डार्क यूज कर करके आप उसको बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि अब जो लोकेशन देख पा रहे हैं कि
वो ये वाला एरिया काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लाइट एंड कॉन्ट्रास्ट काफ़ी खूबसूरत है। तो ये इस एरिया में मैं अपना फोकल पॉइंट रखा। और देखो लोकेशन में बहुत कुछ है, ठीक है, किसको रखना किसको हटाना अभी आप शायद समझ पा रहे हो कि मैंने कुछ इस तरह से सोचा, आप शायद और कुछ सोचेंगे। बट ये करते करते आपको एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तब एक्सपीरियंस बनता है, तो इस तरह से आपके इम्प्रूवमेंट होते जाएगा। तो यही है तरीका, यही है सिस्टम। तो हमारे साथ भी यहाँ पे सौरभ दादा, सौरभ सर, हेलो, थैंक यू सर। तो सौरभ दादा हमारे जो मेंटर है तो कर रहे हैं सर, तो आपको इसके बाद भी दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा जस्ट हल्का सा उन्होंने वैल्यू स्टडी कर रहे हैं। और देखिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने मिलिंद मलिक सर को भी देखा, कभी कभी काम करते हैं पहले एक थंबनेल जरूर बनाते हैं, तो हमें भी जो बहुत ज़्यादा जरूरी है एक थंबनेल की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरा पेंटिंग हो जाता कंप्लीट। और आप देख सकते कि मैं पहले थंबनेल को तैयार किया था और उसी को सामने रखते हुए वो मेरा गाइडलाइन बना इस पेंटिंग को बनाने में। और थंबनेल हमेशा वैसे ही होता है कि आप प्लानिंग करते उसको फिर अंदर फोल्ड करके रखने का नहीं, वो अपने आपके सामने होना चाहिए। उसी को मैं फॉलो भी करता रहा। देन कंपोजिशन में जो डेप्थ है वो सारे डेप्थ मैंने नोट किया, उसको मैंने वैल्यू वाइज वहाँ डिटेल में करने की कोशिश किया। कुछ खुद से इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि कुछ स्पेड है जो कि दोनों तरफ सब्जेक्ट को जोड़ता है आपस में, कंपोज करता है आपस में, और एक बैलेंस बनाता है व्हाइट की जो स्टेप्स में जो व्हाइट है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसा स्टेप्स नहीं है, आप देख सकते। तो ये धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस होता है जब आप कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि कहाँ पे क्या लगाना है क्या नहीं है। तो बार बार आप काम करते करते क्या होता है, बार बार क्या काम करते करते आपको क्या ये चीज़ हो जाता है मालूम कि क्या करना क्या नहीं है। तो फिर इस तरह से देख सकते हैं कि इस तरह से जो स्टेप्स है यहाँ पे लगाया गया। कुछ घर मतलब कुछ जो अच्छी चीज़ लगता है उसको ले लेना है, और जो चीज़ आपको पेंटिंग को खूबसूरती खराब कर सकता है ऐसा आपको लगता है उसे हटा सकते हैं। तो और मैंने राइट में देखिए, मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा काम करना नहीं है,
क्या काम करना है वो जरूरी है, बट ये भी एक दिन में नहीं होगा। आप इसी तरह से ऐसे वीडियोस या ऐसे फोटोग्राफ को जब देखते हैं तो आपके सवाल होते हैं, और यहाँ पे मैं इसलिए रिव्यू करता हूँ कि क्या मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या चीज़ मैं हटाया, क्यों हटाया, आपको रूबरू कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बहुत कुछ राइट साइड में है, जबकि यहाँ पे पेड़ पौधा है उसे मैं यूं ही ड्रामा करके छोड़ा है और एक कलर वास्ते के छोड़ा है, जिस तरह से वहाँ पे कोई नज़र भी ना जाए और सेंटर की ओर नज़र आ जाए। तो फिर ये रूल ऑफ थर्ड के गोल्डन पॉइंट पे आ जाता है ये एरिया। तो मेरा फोकल पॉइंट आप देख ही पा रहे हैं, उसको बैलेंस कर ऊपर का ट्रीज, एंड देन एक गोल्डन रेशियो भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो जैसे भी मतलब कुछ एक्चुअली क्या है कि रूल ऑफ थर्ड भी यूज करने से वो गोल्डन रेशियो वगैरह सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है। इसी के साथ साथ मैं दिखाना चाहूँगा मेरा जो मेंटर है यहाँ पे शरद कुमार साहू सर है, जो कि उन्होंने भी कर लिया, काफ़ी क्विक कर लिया। हालांकि 2 काम हो जाता है इतना देर में, तो सर और भी स्टूडेंट को गाइड कर रहे थे, और भी जो बाकी लोकेशन में सर के जो ड्राइंग्स देख सकते, कंपोजिशन देख सकते, काफ़ी बेहतरीन है, और फिगरेटिव काफ़ी बेहतरीन है। काफ़ी सिंपल पेपर यूज़ किया सर ने आज, ऐसे हल्का सा काम किया है, काफ़ी क्विक। तो इस तरह से तो हमारे सर है यहाँ पे, थैंक यू सर हमारे साथ आने के लिए और जुड़ने के लिए, हमें बार बार इस तरह से इंकरेज करने के लिए, काम करने के लिए। और आप इसके साथ साथ देख पा रहे 2 टाइप का ईज़ेल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा इसका डिटेल्स। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मिलते रहेंगे, आपसे बातचीत करते रहेंगे, और मेरा जो नॉलेज है आपको शेयर करते रहेंगे। और रिव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट में ऑन द स्पॉट में कैसे करना काम, क्या क्या जरूरी है, सारे पॉइंट मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आपको लगता है कि यहाँ पे क्या था जो आपको समझ में नहीं आया, या ऐसा कुछ पॉइंट्स जो कि आप चाहते हो कि उसको मैं कवर नहीं कर पाया, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने से मैं ज़रूर उसको ध्यान में रखूँगा, नोट करूँगा, और अगले वीडियोज़ में उसको लाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।